अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। सत्यपाल मलिक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पर रेड मारी है। जानकारी के मुताबिक उनसे जुड़े 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। उनके दफ्तर पर भी रेड मारी गई है। सत्यपाल मलिक को अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके बाद 15 महीने बाद नवंबर 2019 में उन्हें गोवा के राज्यपाल की जिम्मेदारी दे दी गई। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए विधानसभा भंग हुई और राज्य का सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास आ गया था। इसके अलावा पुलवामा हमला और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 भी उन्हीं के कार्यकाल में हटाया गया था। इन सबके बीच पूर्व राज्यपाल ने सीबीआई की ओर से की गई छापेमारी पर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उनके आधिकारिक अकाउंट से 2 बयान जारी किए गए हैं। पहली प्रतिक्रिया में लिखा गया है कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। वहीं दूसरे ट्वीट में सत्यपाल मलिक लिखते हैं कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई की ओर से छापेमारी की गई है। मेरे पास 4-5 कुर्ते पजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा न झुकूंगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले और किसान आंदोलन को लेकर कई खुलासे किए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि पुलवामा हमले और किसान आंदोलन को लेकर उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झगड़ा हो गया था। उन्होंने बताया कि जब पहले किसान आंदोलन के दौरान किसान दिल्ली बॉर्डर पर कई महीनों तक धरने पर बैठे थे तो गवर्नर रहते हुए उन्होंने पीएम मोदी से बात की थी, लेकिन उनका झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि गवर्नर रहते हुए मैं जो बोला उसका एक असर हुआ और किसानों को अच्छा लगा। मैंने पीएम मोदी से कहा कि ये किसान 4 महीने से धरने पर बैठे हैं, उनसे बात करें। खुद बात नहीं करनी तो किसी और के जरिए बात करें। तो वो बोले नहीं कुछ नहीं होता, वो चले जाएंगे। मैं इस पर रिएक्ट कर गया और मैंने कहा कि इनसे लड़ा नहीं जाता, बात की जाती है। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि उस वक्त उन्हें समझ नहीं आया, फिर 2 महीने बाद माफी मांगी और कानून वापस लिया। इसके बाद मेरी बातचीत उनसे बंद हो गई और बाद में मुझे जो बात करनी होती थी अमित शाह के जरिए करता था। वो अच्छे आदमी हैं, उनसे मेरी अच्छी बातचीत थी। इस दौरान सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले पर भी बात की और कहा कि पुलवामा हमले का बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पॉलिटिकली इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि वो घटना सरकार की गलती की वजह से हुई, लेकिन सरकार ने उसको दबा दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि सीआरपीएफ ने जम्मू से श्रीनगर अपने जवानों को ले जाने के लिए 4 एयरक्राफ्ट मांगे थे। सड़क के माध्यम से इतने जवानों को लेकर नहीं जाते हैं। 4 महीने उनकी रिक्वेस्ट होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही और फिर रिजेक्ट हो गई। उन्होंने कहा कि तब जवान सड़क मार्ग पर चले और ये दुर्घटना हुई। सत्यपाल मलिक ने कहा कि उस समय बीजेपी चुनाव हार रही थी, लेकिन पुलवामा हमले का पॉलिटिकल इस्तेमाल करके जीत गई। सत्यपाल मलिक ने कहा कि आज भी अगर विपक्ष पुलवामा हमले का मुद्दा उठाए तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। मुझे विपक्ष से भी शिकायत है क्योंकि वो भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहे। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, उसे भी सड़कों पर होना चाहिए और सरकार के खिलाफ पुलवामा हमले, कृषि कानून को लेकर सवाल उठाने चाहिए। तो ये छापेमारी इस इंटरव्यू के कुछ दिन बाद ही हुई है। किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पर रेड मारी है। जानकारी के मुताबिक उनसे जुड़े 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है।